नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर टेट के सिलेबस के बारे में। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि आप लोग जानते हैं कि नया आयोग जो है परीक्षा कराने वाला है, और नया आयोग अगर परीक्षा कराएगा तो जाहिर सी बात है कि सिलेबस में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, तो एक बात तो इसको लेके हो गई कि सिलेबस जब बदलेगा तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक, दूसरी चीज ये हो गई कि हम शुरू कहां से करें। ऐसी चीज पढ़ें जो हमें काम दे सिलेबस बदलने के बाद भी। ऐसा ना हो कि सिलेबस बदल जाए और हम जो पढ़ रहे हैं वो बेकार चला जाए, है ना। ये दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं सुपर टेट की तैयारी शुरू करने के लिए। एक तो सिलेबस है और दूसरी चीज है कि शुरू ही कहां से करें हम। तो आज हम लोग इन दोनों चीजों के बारे में बेहतर तरीके से बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको बुक लिस्ट इसकी चाहिए या आपने पहले से बना रखी है, वीडियो देख रखा है इसी चैनल पे है। अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा से बुक लिस्ट की वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये होगी, शुरू करने के लिए आपको ये नहीं पता होता कि विषय अगर कोई हमको शुरू करना है, क्या क्या उसमें पढ़ें और क्या क्या छोड़ें, है ना, कहां से उसको शुरू करें, यही नहीं समझ में आता है। तो इस समस्या का उपाय भी है। उसके लिए आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आपको टॉपिक पता होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपको टॉपिक पता है तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि आगे हम कैसे इसको पढ़ें, क्योंकि आपके पास जब टॉपिक है तो आप अच्छे से तैयारी उसकी कर पाएंगे। यूपी टीईटी की जो है तैयारी के बारे में मैंने जब आपको बताया था तो वहां पे इस चीज के बारे में मैंने चर्चा की थी। तैयारी के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो आपके पास होना चाहिए सिलेबस, एक आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और एक आपके पास होना चाहिए बुक हो या ऑथेंटिक कोई बुक हो या आपके जो नोट्स हैं वो हों। और इनके साथ में आपको कुछ वीडियोस देखनी होंगी। और कैसी वीडियोस आप देखेंगे उसके लिए आप YouTube पे सर्च करिए। कैसे सर्च करेंगे, सिलेबस आपके पास टॉपिक वाइज होना चाहिए। हर विषय का आप एक टॉपिक लीजिए, YouTube पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, एक क्लास किसी की भी मिल जाए वो पढ़िए और उसके बाद आप उसको किताब से पढ़िए, फिर आप इसका नोट्स एक शॉर्ट नोट अपना तैयार कर लीजिए। यही तरीका है बढ़िया नंबर लाने का और अपनी तैयारी खुद अच्छे से करने का। अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको समस्या नहीं होगी, और आने वाले समय में जितना भी आपको सुपर टेट के लिए टाइम मिल रहा है उतने में आप एकदम बेहतर कर जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस को। जो पुराना वाला सिलेबस है, वीडियो को आगे बढ़ाने का जो है एक हमको बेस चाहिए, जो कि पुराना वाला सिलेबस हम एक बार समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, पुराना वाला सिलेबस आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें भाषा जो है वो तीनों भाषा थी, हिंदी भी थी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये तीनों भाषाएं थी। ठीक है, और तीनों भाषाएं, देखिए जब कोई स्ट्रेटेजी की वीडियो बनती है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है ना, क्योंकि उसमें जानकारी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप अगर उपयोग में लाएं तो आपका फायदा हो। ठीक, तो इसलिए अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के आगे बढ़ते जाइएगा। और आप अगर इस तरीके का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पहली चीज ये हो जाएगी कि आलस आपके अंदर हो सकता है खत्म हो जाए। जो लिखने का आलस होता है कि इसको लिखें क्या, क्यों लिखें, वीडियो देख लेते हैं और भूल जाते हैं। फिर जैसे 2-4 दिन आपको याद रहेगा लेकिन 4 महीने 6 महीने नहीं याद रहता है। अगर आप नहीं लिखते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं तो वो चीज आप भूल जाते हैं। ठीक है, जबकि आपको पता है ये चीजें लेकिन दिमाग मानता नहीं है। तो आज की वीडियो के लास्ट तक जाते जाते हो सकता है कि आपका दिमाग थोड़ा सा इन चीजों को मान जाए। ठीक है, देखिए लैंग्वेज में आपको तीनों पढ़नी थी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, जबकि आपके यूपी टेट में हिंदी अनिवार्य है और संस्कृत अंग्रेजी में से कोई एक होना चाहिए। तो मुझे जहां तक लगता है कि अब की बार फिर से वही होने वाला है कि इसमें से जो अनिवार्य है वो अनिवार्य रहेगा और ऑप्शनल जो है वो ऑप्शनल कर दिए जाए। संभावना ये है। दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ रीजनिंग और सूचना तकनीकी को अभी के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो आपका जो बाकी का सब्जेक्ट आपका बचता है, गणित है, बाल मनोविज्ञान है, पर्यावरण मतलब जीएस का पार्ट है, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में करें तो आपके पास मेन सब्जेक्ट जो पढ़ने के लिए बचते हैं वो ये हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो हिंदी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप किसी विषय को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो वो आपको काम आएगा। जैसे हिंदी को अगर आप ले लीजिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आपने यूपीपी का एग्जाम दिया तो आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, है ना। तो इस तरीके से सब्जेक्ट हैं जो अगर आपने पढ़ा है तो आप किसी भी भर्ती परीक्षा में आप
बैठ सकते हैं, एक मौका आपको मिल जाएगा। ठीक, देखिए आपको पढ़ना क्या है, अभी से जो पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो सिलेबस आपको भले पता हो या ना हो, अगर आप ये चीज अभी से पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। सबसे पहली चीज है कि आपको हिंदी पढ़नी है, बीच में कोई और परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा तब भी ये आपको काम कर जाएगी। दूसरी चीज जो आपकी है वो गणित है, ये भी आपको पढ़नी है। सीडीपी आपको अभी से तैयार करना है, क्योंकि बाद में आप जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, फिर आप समझ में नहीं आता कि आगे क्या करें, इसको कैसे तैयार करें, इसलिए सीडीपी भी आपको अभी से तैयार करना है। सामान्य ज्ञान इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसका सिलेबस भले आपको 30 नंबर देता हो या 40 नंबर देता हो, लेकिन इसका सिलेबस आपका बड़ा है। इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, आपका करंट। ठीक है, और ये जो दो आपके लैंग्वेज हैं, इनको मैं कहूंगा कि अगर आप अभी के लिए स्किप करते हैं, अभी आप नहीं पढ़ना शुरू करते हैं, तो भी आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको समय मिल जाएगा बाद में इसको तैयार करने का। ठीक, तो मेरा जहां तक मानना है कि अगर आप ऊपर के ये 4 सब्जेक्ट अभी लेके चलते हैं तो आपके पास जो है इनको तैयार करने का पूरा समय बढ़िया से मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि कितना समय आप अभी से देना शुरू कर दें, कैसे तैयार करें। देखिए, जितने भी हमारे साथी हैं उनमें से किसी की हिंदी अच्छी होगी तो किसी की गणित अच्छी होगी और किसी की दोनों अच्छी होगी। तो आप ये मान के चलिए कि भले आपकी हिंदी अच्छी है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 1 घंटा आप समय इनको दीजिए, 1 घंटा इसको दीजिए। अगर मैथ आपकी अच्छी है तो 1 घंटा दीजिए, बहुत अच्छी अगर आपकी नहीं है तो आप 1.5 घंटा दीजिए इसको। ठीक है, इसलिए आप समय दीजिए क्योंकि आपको समय भी बचाना है परीक्षा में। अभी आपके पास समय है, लेकिन जब आपकी परीक्षा होगी, जिस समय पे आप परीक्षा में बैठेंगे तब आपके पास समय नहीं होता है। परीक्षा में समय बचाने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप परीक्षा होने से पहले उस विषय पर पूरा पूरा समय दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि हिंदी का, ठीक है, 1 घंटा जो आप पढ़ेंगे उसमें आप एक टॉपिक लीजिए या एक चैप्टर आप ले लीजिए, उस चैप्टर को पढ़िए। 1 घंटा आपने पढ़ा, 1 घंटे में मुझे जहां तक विश्वास है कि आपका जो है एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी उसमें कोई ऐसी चीज फंस रही हो कि अगर आप पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास नोट्स सेल्फ रिटन ना हो, तो अगर आपको कोई नई चीज मिलती है तो आप अपने नोट्स में ऐड करते जाइए उस टॉपिक में। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। अब आप कहेंगे कि सर हिंदी कैसे शुरू करें, तो पहले आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए, 1 घंटा आप कम से कम हिंदी को डेली दीजिए क्योंकि इसमें अभ्यास की जरूरत होती है, बाद में भूलने लगता है। ठीक है, गणित को भी आप दीजिए क्योंकि इसमें अभ्यास की जरूरत इसलिए है, आपका समय बचाएगा। ठीक, सीडीपी को इसलिए दीजिए, थोड़ा सा नया है, अगर आप लोगों ने अच्छे से बीटीसी पढ़ा है तो फिर नया भी आपके लिए नहीं है, और आपने इसके पहले पढ़ा है तो भी नया नहीं है। लेकिन बात यह हो जाती है कि आपके ये वाले जो 30 नंबर होते हैं ये इतने जरूरी हो जाते हैं कि यहीं से आपका क्या होता है, सिलेक्शन आगे बढ़ता है। और दूसरी चीज ये है कि आपको सबकी जानकारी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप किसी दूसरे जिले में दूर चले जाएंगे। इससे बेहतर है कि अभी से आप लगिए और अपने जिले में नौकरी करिए। ठीक है, तो सीडीपी को भी आपको अभी से तैयार करना है, और अगर आप सीडीपी को 1 घंटे से 1.5 घंटे दे रहे हैं तो पर्याप्त है अभी के लिए, तो आप 1.5 घंटा दीजिए। और ये जो जीएस का आपका है इसको आपको 2 घंटा देना ही चाहिए अभी से। तो टोटल आपके कितने हो रहे हैं, 6 घंटे आपके बन रहे हैं। ठीक है, 1.5 3 4 और 2 6 घंटे आपके बन रहे हैं। ये तब की बात मैं बता रहा हूं जब आप अभी से एकदम अच्छे से तैयारी में लग रहे हैं, और 6 घंटे हर किसी के पास होते हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास समय बचता है, तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको कमजोर लगता है आप उस पर अपना समय दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए, सिलेबस का एक कंफ्यूजन आपका दूर हुआ कि मेन जो है उसको हम पढ़ेंगे, छोटे छोटी चीजों पे अभी हम समय नहीं गवाएंगे। ठीक, दूसरी चीज आती है कि शुरू कहां से करना है। मेन चीज तो यही हो जाती है कि शुरुआत ही नहीं हो पाती। अगर आप शुरू कर ले जाइए तो उसका अंत भी हो जाएगा, लेकिन जब शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि सोचने में टाइम चला जाता है कि आजकल में समय चला जाता है ना, आजकल में समय चला जाता है, इसलिए समय हमारा नुकसान जाने लगता है। तो आपको करना क्या है, शुरुआत कैसे करनी है, एक टारगेट आपको मिल गया है। ठीक है, कि आपको क्या करना है, अभी से ये चीजें पढ़नी है। हाँ, एक चीज और, आधे घंटे का समय आप निकालिए और डेली करंट अफेयर अभी से रीड करना शुरू कर दीजिए। रिसोर्स मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहां से पढ़ने हैं, कौन सी किताब लेनी है, लेकिन अभी से आप आधा घंटा केवल दीजिए और इसकी मेन चीजें केवल अपने नोट्स में लिखिए, जैसे जो क्वेश्चन है उनके आंसर, बस इतनी चीजें अभी से आपको नोट करते चलनी है। अब आगे देखिए,
जैसे मैं बात करूं कि अगर आपको हिंदी शुरू करनी है तो हिंदी आप कैसे शुरू करेंगे। हिंदी के लिए आप हिंदी को 4 भाग में बांट लीजिए, 4 क्या 5 में बांट लीजिए ताकि आपको आसानी हो चीजें समझने में। पहला है हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका व्याकरण है, तीसरा है काव्य शास्त्र और चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास। और यहीं से आपको रचनाएं जो आप पढ़ेंगे उसी में पुरस्कार भी आपको पढ़ लेने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाषा का विकास है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि कैसे जो है संस्कृत से पाली प्राकृत ये भाषाएं आपकी उत्पन्न हुई और कैसे हिंदी आई, और वहां से आप पढ़ेंगे इसकी बोलियां उपबोलियां पढ़ेंगे, किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, ये चीजें आपको पढ़नी है। और संविधान में हिंदी के बारे में कहां कहां पे प्रावधान दिया गया है वो भी आपको यहीं पे पढ़ लेना है। तो आपकी शुरुआत कहां से हुई, भाषा के विकास से। अभी से एकदम शुरू आप कर देंगे, ठीक है। जब भाषा का विकास आपका तैयार हो जाएगा तो आप व्याकरण पे आएंगे। व्याकरण में आपको 3 चीजें होंगी, एक आपका वर्ण विचार होगा, एक आपका शब्द विचार होगा और आपका तीसरा जो होगा वो होगा वाक्य विचार। अब आप इनको तोड़ तोड़ के एक एक चैप्टर एक एक दिन में आप पढ़ते जाइए और इस तरीके से पढ़िए कि आपको दोबारा नौबत ना आए भूलने की। जैसे आपने वर्ण का एक वर्ण विचार का एक वर्णमाला मान लीजिए आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, वर्णमाला कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास एक प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की है, तो आप वहां से क्या करिए, इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कोई चीज ऐसी फंस रही है जो आपको लगता है कि ये मुझे नहीं याद हो रही है, तो उसको अपने नोट्स में अलग से नोट करिए कि ये चीज हमको बार बार रिवाइज करनी है कि याद हो जाए। वही काम आपको करना है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है रस, छंद और अलंकार। और यहीं पे आप इसकी शब्द शक्ति भी पढ़ लीजिएगा, अभिधा लक्षणा व्यंजनावली, ठीक है। और यहाँ पे आप हिंदी साहित्य का इतिहास आप जानते हैं, गद्य और पद्य है, तो इसमें जैसे आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीजें आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको रचनाएं भी मिल जाएंगी और वहीं से आप पुरस्कार भी याद करेंगे। और ये तभी हो पाएगा जब आप अभी से तैयारी अपनी शुरू कर देंगे। अब देखिए, मैंने बोला कि आपके पास टॉपिक होने चाहिए, ठीक है। तो हिंदी का जो आपको सिलेबस होना चाहिए आपके पास, उसका एक एक टॉपिक आप क्या करिए, जैसे जब भी आप कोई किताब पलटते हैं तो उसमें सारे लेसन दिए होते हैं कि कौन कौन से पाठ आगे आपको मिलेंगे। इसी तरीके से आपको टॉपिक अपने रख लेने हैं और उस टॉपिक में भी आपको यह देखना है कि किस टॉपिक से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, ताकि उस टॉपिक पे आपको ज्यादा समय देने को मिल जाए, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर इतनी चीजें आपको पढ़नी है या रिवाइज ही करनी है, आपकी पहले से तैयार हैं, तब भी आपको 1 घंटा तो देना ही पड़ जाएगा। और आप मान के चलिए कि इसमें अगर 20 से 25 आपके अलग अलग पार्ट बन जाएंगे पढ़ने के लिए, है ना, तो 20 से 25 पार्ट मतलब 20 से 25 दिन मैं और भी डबल कर लेता हूं, तो मान के चलिए 50 से 60 दिन आपको लगेंगे अच्छे से रिवाइज करने में और तैयार करने में, मतलब 2 महीने। और जैसे 2 महीने हो जाएं, अब आप केवल इसको रिवीजन करिए, आधे घंटे भी आप हिंदी उठाएंगे ना तो भी आपकी चीजें एकदम तैयार हो जाएंगी, है ना। ये तरीका एकदम बेहतर साबित होगा, आप एक बार ट्राई करिएगा। हाँ, लेकिन क्या करना है आपको, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे आप वीडियो देखिए, ठीक है। आपके पास किताब होगी ही हिंदी की कोई भी, मैं बुक लिस्ट में बता दूंगा कि कौन सी लीजिए, वैसे ल्यूसेंट सबके पास होती है, ठीक है। तो आप उस चैप्टर को ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, शॉर्ट में ही बनाइए लेकिन जरूर बनाइए। ज्यादातर कोशिश ये करिए कि उसको आप किसी ग्राफ के तरीके से या चित्र के माध्यम से बनाइए, है ना। जो डायग्राम होते हैं उनमें बैठा के उसको बनाइए, तो वो चित्र को याद करने की जो दिमाग की क्षमता है वो 10 गुना ज्यादा होती है। तो वो चित्र कभी कभी आपके दिमाग में बैठा रह जाएगा कि हाँ इसके 5 पार्ट थे, ये बीच में तो ये वाला लिखा था, है ना। तो जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको चीजें ज्यादा याद होंगी। और मैंने बोला कि टॉपिक वाइज सिलेबस, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मैं टॉपिक आपको बता दूं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ें या कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसे बढ़िया से तैयार करने हैं, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख जरूर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गणित, तो देखिए गणित में आपको इसलिए समय देना है, अगर आपकी गणित अच्छी है तो 1.5 की बजाय 1 घंटे दीजिए। आप 1 घंटे में एक चैप्टर आप निपटा देंगे अगर आपकी मैथ अच्छी है तो। ये इसलिए कि आपको प्रैक्टिस होते जाना चाहिए,
और एक बार दो बार जब एक चैप्टर का आप अभ्यास करेंगे तो उसमें ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, तो जब आपको केवल सिलेक्शन लेना है तो आप एक बार पढ़ लीजिए, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा तैयारी बनी रहे, अभ्यास में रहिए आप। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन के साथ अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छे नंबर ला के अपने ही जिले में नौकरी करनी है तो आपको उसमें जो टफ लेवल के क्वेश्चन है उनको भी करने चाहिए। इसलिए करने चाहिए क्योंकि आपको नंबर ज्यादा लाने हैं। आप जानते हैं पेपर का पैटर्न ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका लेवल एक बेसिक होता है ना, जिसको सब लोग पास कर जाए। एक मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जो सिलेक्ट होंगे वो ये मीडियम वाले हल करके होंगे, और एक अपर लेवल के होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको जो कर ले गए वो अपने जिले में सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक उठाइए। अगर आपको बेसिक से गणित पढ़नी है तो मैंने इसी चैनल पर बेसिक से कुछ चैप्टर्स है जो जरूरी हैं, एकदम बेसिक से मैंने पढ़ाया है, आप उनको जाकर के देखिए, आपके बेसिक भी क्लियर होंगे। ठीक है, और हिंदी भी बेसिक से मैंने पढ़ाया है, हालांकि काफी टाइम हो गया पढ़ाए उसको, तो अगर आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो। ठीक है, नहीं तो मैं आगे हिंदी की क्लास दे दूंगा ताकि कम समय में आपको ज्यादा चीजें मिल जाएंगी उसमें। आगे अगर हम बात करें सीडीपी की, तो सीडीपी पे जो आप 1.5 घंटे से 2 घंटे का टाइम देंगे उसको कहां आप इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, अगर आप पहले तैयारी कर रहे हैं केवल यूपी टेट के लिए तो बाल मनोविज्ञान और आपका शिक्षण कौशल, ये 2 चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर बाल मनोविज्ञान में समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या क्या पढ़ लें। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मैं टॉपिक वाइज सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक एक चीज में लिख दूंगा कि आप यही यही चीज पढ़िए। और जब भी आप पढ़िए तो जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, एक टॉपिक कोई पढ़ लिया आपने, अब उस टॉपिक में एक पेज आपका ऐसा बना जो मेन है, आपको वही चीजें ज्यादा ध्यान में रखनी है और थोड़ी सी जगह छोड़नी है। क्यों? क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपने यहाँ पे ना लिखा हो, तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार कहां से पढ़ लिया, क्वेश्चन छूट रहे हैं मेरे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि आपको कोई ऐसे क्वेश्चन मिल गया जो अलग से हो तो उसको यहीं नोट डाल के लिख लीजिए पॉइंट वाइज, इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने ऊपर बनाया उसमें से नहीं फंसा, यही जो एक लाइन आपने लिखा था यही सीधे सीधे फंस गया। ठीक है, तो आप जगह जरूर छोड़िए और इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाइए। आपको क्या करना है, अपना नॉलेज चेक तो कब करना है, बाद में। अभी अपना नॉलेज बढ़ाना है और बढ़ाने में जहां भी आपको नई चीज मिले उसको इंक्लूड करते जाइए। ठीक है, और इसके टॉपिक आप पहले से डिसाइड करिए, और टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा थोड़ा कम है उसको आप डिसाइड करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से। आप यूपी टेट और जो अभी पिछली 2 भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर से कर सकते हैं। और अगर इसका एनालिसिस चाहिए तो मुझे लगता है चैनल पे होगा भी, और नहीं तो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आपकी तैयारी में एकदम जो है एक लय बन जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें से आपको केवल 2 सब्जेक्ट एक बार में लेके चलना चाहिए। तो मेरा मानिए तो पहले आप इतिहास उठा लीजिए। इतिहास इसलिए उठा लीजिए कि इतिहास में आपको पढ़ना है मॉडर्न वाला। कौन सा पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है। ठीक है, और अगर आप मॉडर्न पढ़ते हैं तो मैक्सिमम आपको 20 दिन लगेंगे। 20 दिन में आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के खत्म कर देंगे। अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो भी आप 20 घंटे में खत्म कर देंगे। और अगर आप मॉडर्न 20 घंटे में खत्म कर दे रहे हैं, आप इसका रिवीजन करेंगे डेली, यकीन मानिए आप 15 मिनट केवल रिवीजन करिए, डेली 15 मिनट आप इसको दीजिए, तो आपका इतिहास तैयार हो जाएगा। बाकी आप कहेंगे कि इतिहास के साथ कौन सा विषय लेके चले, तो भूगोल को स्किप करिए, इतिहास के साथ आप लेके जाइए संविधान को। संविधान थोड़ा लंबा पड़ेगा, है ना, लेकिन आप कैसे तैयार करेंगे तो उसको आप एक बार समझिए कि अगर आप संविधान की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक चीज मान के चलिए कि बहुत डीप आपसे नहीं पूछता है। तो आप एक टॉपिक उठाइए और टॉपिक के पॉइंट्स आप लिख लीजिए कि ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक टॉपिक आपका कंप्लीट, और इन पॉइंट्स को ऐसे आप रखिए कि आपके दिमाग में ये छपे रहे। जब भी आप उठाइए पढ़ने के लिए तो पिछला जरूर पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ने का एक और तरीका है आपका सबसे बेहतर वाला, जो है कि अगर आप किसी टॉपिक को आप आज जो है आज पढ़ते हैं, ठीक है, आज आपने पढ़ लिया, अब आप क्या करेंगे, आज का जब आपका समय खत्म होगा तो जो नेक्स्ट डे वाला टॉपिक होगा, ठीक है, नेक्स्ट डे वाला टॉपिक आज ही आपको डिसाइड कर लेना है कि
कल हम इस विषय में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, 2 चीजें हो गई एक दिन में। जब आप अगले दिन उठाइए इस टॉपिक को तो आप क्या करेंगे, आप 5 से 10 मिनट समय देके पिछला वाला टॉपिक पहले रिवाइज करेंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और सप्ताह में एक दिन ऐसा रखिए, भले उस दिन नया ना पढ़िए, लेकिन जितना पूरे सप्ताह में आपने पढ़ा है उसको क्या करिए, पूरा रिवाइज करिए। आप संडे रख लीजिए कि संडे को हम रिवाइज करेंगे पहले पूरा, उसके बाद अगर समय बचता है तो हम कोई नई चीज पढ़ेंगे। तो आपको क्या क्या करना है, पहले तो आप टॉपिक वाइज सिलेबस लीजिए। ठीक है, उन टॉपिक वाइज सिलेबस को आप क्या करिए, एक एक टॉपिक आपको तैयार करना है। उसके साथ भी आपको क्या करना है कि जिस दिन आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी दिन अगला टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि क्या पढ़ना है। फिर अगले दिन जब पढ़ना शुरू करिए तो पिछला टॉपिक रिवाइज करना है और नोट्स जरूर बनाने हैं अपने खुद के। ठीक है, आप यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो, उसके साथ में किताब भी आपको जरूर पढ़नी है उस टॉपिक की। अभी आपके पास समय है, आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आपको एक बार में 2 चीजें लेके चलनी है। फिर भूगोल को आप, जब इतिहास आपका खत्म हो तो आप भूगोल उठा लीजिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप पढ़िए, जो आपका खत्म होता जाए उसकी जगह को रिप्लेस करके दूसरा ले आइए। विज्ञान भी यहां पर आपको इसलिए पढ़ना है भैया क्योंकि जीएस में विज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा, भले 2-4 प्रश्न ही पूछे जाएं। ठीक है, तो इनके टॉपिक मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपने नोट्स कैसे बनाएं और किस तरीके से आप टॉपिक को खत्म करें कि कम समय में ज्यादा चीजें आपको तैयार हो जाएं। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स आप आधा घंटा समय दीजिए। ठीक है, कोई ऐसी वीडियो लीजिए जो 15 से 20 मिनट की हो और वो आप देखिए, और रेगुलर आप देखेंगे तो उससे आपके दिमाग में चीजें छपने लगेंगी। और मंथ के एंड में एक मंथली करंट अफेयर की किताब ले आइए और उस पर लाइन मार मार के अपना क्लियर कर लीजिए कि आपने ये चीजें पढ़ी हैं और ये चीजें आपको याद रह गई हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे किसी की नियुक्ति नहीं होती है या जो भी इस तरीके की चीजें होती हैं, अगर 5-6 महीने पहले से आप पढ़ रहे होते हैं तो आपकी तैयार रहती हैं, आपको आसानी हो जाती है आगे याद करने में। ठीक है, और करंट अफेयर्स मान के चलिए कि पिछले जो 6 महीने के होते हैं वो आपसे अच्छे से पूछे जा सकते हैं, और इससे भी पीछे के 2 महीने के होते हैं जो मोटे मोटे करंट अफेयर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ानी है। आप अभी से एकदम डिसाइड करिए। पहला काम, आपको सब्जेक्ट अपने डिसाइड कर लिए। दूसरा काम, उसके टॉपिक आप डिसाइड करिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, और एक एक टॉपिक ऊपर से आप उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी से शुरू कर दीजिए एकदम से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको समझ में आया होगा। बढ़िया से कुछ तो आपको एक डायरेक्शन मिला होगा कि कैसे हमको शुरू कर देना है। ठीक है, बाकी बुक लिस्ट की एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से बुक लिस्ट देख लीजिएगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको मैं टॉपिक वाइज एक एक जो है सब्जेक्ट का सिलेबस में दे दूंगा ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। अब अगर आपको समझ में आ गई हो, आप एक बार लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक मैं काम नहीं कर पाता हूँ, इसी वजह से आपकी वीडियोस जो हैं थोड़ा लेट मिलती हैं, आपको समय पे नहीं मिल पाती हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जब तक आपके वैकेंसी की बात हो, क्लियर हो जाए, उससे पहले ही आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर दूं, इतने कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कर पाइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।